हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक्स वाली यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में वेव ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बिकॉज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से ओनली 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, बट आपको 5-6 दिन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए ओनली एंड ओनली आप प्रीवियस ईयर की जो ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं एमपी बोर्ड में, उसको लगा लीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली करना है तो आप मेरी फिजिक्स की पीडीएफ परचेस कर लेना। आपको 50 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। कैसे लेना है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पिछले 10 साल में आए हुए सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आंसर के साथ, जिससे कि आपकी सारी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव्स को मैं अभी कंसीडर ना करते हुए जाता हूँ सीधे चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका कि नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इस वाले चैप्टर से 1 नंबर के 7 क्वेश्चन और 7 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अगेन आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रीवियस ईयर के ही करके जाना है, ठीक है। आपके सीनियर्स के टाइम का ये वाला चैप्टर नहीं था, आप लोगों को पूछा जाने वाला है, तो मे बी इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे देखने के लिए मिले। फिर 2 नंबर के यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, प्लस 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने वाला है। सो अभी हम 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है ये, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन। 2 थिन लेंस कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, उनका आप लोगों को एक्सप्रेशन डिराइव करना है कॉम्बिनेशन का। बहुत इजी सा है, हमारे टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। मेरी जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है उसमें आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, खास करके रे ऑप्टिक्स के लिए। और जो आपको चैप्टर रे ऑप्टिक्स, स्पेशली रे ऑप्टिक्स आपको पिछले साल रिड्यूस था, जिसका कंटेंट में भी आपको बहुत कम मिल पाए, बट मेरी पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। सॉल्व है सब कुछ, चाहो तो उस पीडीएफ को ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज वो पीडीएफ, ठीक है। सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉज। तो आप लोगों को लॉ लिख के आना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, और क्या होता है डिफ्रैक्शन, ये भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया तो पेपर में। तीसरा क्वेश्चन आता है, डिराइव लेंस फार्मूला। आप लोगों को लेंस फार्मूला डिराइव करना है। क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको आप लोगों को डिराइव करना है विथ सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है आपको चौथा क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर कॉन्जुगेट फोकाई। ये था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। तो क्या है वो फैक्टर जिसपे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किसी मटेरियल का, ठीक है। इससे आपको 4 से 5 पॉइंट लिख देना है, 4 से 5 फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सफिशिएंट होगा 2 नंबर के लिए। देखो गाइज, ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए भी आ सकते हैं, 2 नंबर के लिए भी आ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। एक आपको बार बार बोलते हैं कॉपी मेंटेन करो, जिसमें ओनली एंड ओनली मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लिखो और उसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन दिया हो मैक्स टू मैक्स आपको सारे सॉल्यूशन मेरे उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ऑलराइट। छठवां क्वेश्चन आता है, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल का आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, पर डेरिवेशन थोड़ा टिपिकल है, अगर नहीं हो रहा है तो याद कर लेना, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने में काफ़ी ज़्यादा इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, विदिन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है, एक्सपर्ट टीचर, वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। देखो गाइस, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे 10 साल में ऑलमोस्ट 2-3 साल को छोड़ दिया जाए ना, तो अगर 10 साल के मैंने आपको पीडीएफ बनाई है तो 10 में से 8 साल ये क्वेश्चन आए हैं।
माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पहले 5 नंबर के लिए पूछा जाता था। अब 3 नंबर का आएगा मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो मे भी 3 नंबर के लिए पूछा जाए, उतना वाइड ना पूछा जाए क्वेश्चन जितना पहले पूछा जाता था। बट ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया। अगर आप मेरी PDF लोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कितने बार पूछा है एमपी बोर्ड ने अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास 2 टाइप के, सिंपल एंड कंपाउंड। टेलीस्कोप हमारे पास 2 टाइप के, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल, यानी 4 ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को याद कर लेना है। अब इनमें से क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देख लेते हैं। तो डिस्क्राइब, यहाँ मैंने ब्लैंक इसलिए दिया है बिकॉज ये डिस्क्राइब के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डिस्क्राइब सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। रे डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर एट इन्फिनिटी। इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी पूछा जा सकता है, जैसे डिस्क्राइब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसके अलावा डिस्क्राइब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पॉइंट यही रहते हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट ही रहते हैं। उसके अलावा डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को गिलियन टेलीस्कोप भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मे बी इस बार इतना बड़ा ना पूछे, जैसे इस बार नॉर्मल पूछ ले, डिस्क्राइब सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, पहला रे डायग्राम, बस इतना ही पूछ ले, या फिर इतना ही पूछ ले, डिस्क्राइब द सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म होती है तो क्या है, एट इन्फिनिटी। एक ही पॉइंट पूछा जाए, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4 चीज़ों को, 2 माइक्रोस्कोप और 2 टेलीस्कोप, इसको आप याद कर लेना। मैंने रटा था गाइज, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रटा था, बहुत बार लिखी, प्रैक्टिस करा और रटा, बट हमारे टाइम में क्वेश्चन नहीं आया। तो मुझे बहुत शॉकिंगली लगा कि यार ये क्या हो गया, बट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने तो किया था, मैंने छोड़ा नहीं था, बिकॉज मैं अपने पेपर में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अपने तरफ से किसी तरह की कोई कसर मत छोड़ो, जो मिल रहा है सब रट लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, राइट इट्स डेरिवेशन। तो आप लोगों को लेंस मेकर्स का फार्मूला जो है, लेंस मेकर्स फार्मूला, उसको आप लोगों को बताना है क्या होता है, और उसका डेरिवेशन भी आपको प्रूव करके देना। या फिर आपको इस तरह से भी आ सकता है, प्रूफ फॉर लेंस 1/f इज इक्वल टू u माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही है लेंस मेकर्स फार्मूला, इसको आपको डिराइव करके आना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, प्रूफ फॉर एनी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस u माइनस 1/r इज इक्वल टू uv माइनस 1/u। तो आप लोगों को इसको प्रूफ करना है स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट मेथड टू डिराइव फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। पहला रे डायग्राम, फार्मूला डेरिवेशन, व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेन शुड बी ग्रेटर देन 4f। तो आप लोगों को इस बेसिस पे डिराइव करना है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप लोगों का जो रिड्यूस टॉपिक हो चुका था उसको मैंने यहाँ कंसीडर नहीं किया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे को स्टडी मटेरियल परचेस करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आपको वीडियो मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर के उसको देख लेना, ठीक है। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।